नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम लाइट 2.0। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को, इसीलिए आप अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो बिना वक्त गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है दोस्तों 1896 में एथेंस यूनान में हुआ था। ओलंपिक की शुरुआत जो दोस्तों 776 ईसा पूर्व हुई थी, यह यूनान के ओलंपिया शहर से हुई थी। अगर आपको क्वेश्चन आता है ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये होगा दोस्तों 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर से। आगे दोस्तों 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। आगे है दोस्तों 1897 में फादर डिडेन ने सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस का नारा दिया, जो ओलंपिक का उद्देश्य घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो पहले अध्यक्ष थे डिमिट्रियास बिकेलास, जो 1894 से 1896 तक थे। थियोडोसियस जो थे रोम के राजा थे, जिन्होंने 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए ओलंपिक खेलों को बंद करवा दिए थे। पियरे डी कुर्बत्तीन जो है, इसी के सहयोग से ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ। आगे है दोस्तों थॉमस वाक। थॉमस वाक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, इसलिए क्योंकि यह वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो याद रखेंगे, वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वाक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। यह इसलिए कि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। ये 23 जुलाई और 8 अगस्त है जो दोस्तों, ये टोक्यो ओलंपिक के शुरू और बंद होने का पीरियड है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक जो है 23 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ध्वज में कुल 5 चक्र हैं और यह पांचों चक्र का अलग अलग मायने हैं। सबसे पहले जानते हैं ध्वज को कब मान्यता दिया गया। तो ध्वज को 1920 में पहली बार एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया। ध्वज में कुल 5 चक्र हैं, जिसमें नीला चक्र यूरोप के लिए, पीला चक्र एशिया के लिए, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के लिए, काला चक्र अफ्रीका के लिए एवं हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा कब शुरू हुई? तो दोस्तों ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा जो है 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड से शुरू हुआ। इसमें पहला है दोस्तों 1968। तो 1968 में शुभांकर घोषित किया गया कि हर ओलंपिक का एक शुभांकर होगा, जो मैक्सिको से प्रारंभ किया गया। 1900 ईस्वी में महिलाओं की पहली बार भागीदारी हुई। 1900 ईस्वी में दूसरा ओलंपिक खेला गया, यह फ्रांस के पेरिस में हुआ। अगला है दोस्तों 1920 एंटवर्प बेल्जियम में पहली बार ध्वज फहराया गया। अगला है दोस्तों, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ? तो दोस्तों यह जानेंगे इनमें से सभी, इसका राइट आंसर है इनमें से सभी 1916, 1940 और 1944 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। तो इसका कारण था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं? तो एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स, जो तैराक से संबंधित रखते हैं और इन्हें फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। इन्होंने अभी तक कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक की संख्या कुल 23 है। अगला है दोस्तों फदीपा डेरेपा। फदीपा डेरेपा पहले भारतीय मैराथन धावक हैं, जिन्होंने पहली बार में 19वां रैंक प्राप्त किया था। अगला है दोस्तों लरिसा लातानीना। यह जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने महिला में सबसे अधिक स्वर्ण पदक यानी 9 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल 18 पदक अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 31वां ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ?
तो 31वां ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों रियो डू जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, जिसे रियो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। यह 2016 में हुआ, जिसका शुभांकर था विनीसियस। अगला दोस्तों बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक, जो जापान में हो रहा है। इसका शुभांकर है मिराई तोबा। यह 32वां ओलंपिक है। अगला है दोस्तों लंदन ओलंपिक, जो इंग्लैंड हुआ था। यह 2012 में हुआ था, जिसका शुभांकर था वेनलॉक एंड मांडोविल्लो। यह 30वां ओलंपिक था। अगला है दोस्तों बीजिंग चीन, यानी बीजिंग ओलंपिक चीन में हुआ था। यह 2008 में, जिसका शुभांकर फूफा था। अगला है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। तो भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय ओलंपिक समिति के पहले जो अध्यक्ष थे तो दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा 1927 से 1928 तक ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे थे। अगला है दोस्तों भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह दोराबजी टाटा के तुरंत बाद वाले अध्यक्ष रहे 1928 से 1938 तक। अगला है दोस्तों नरिंदर बत्रा। नरिंदर बत्रा 2017 से वर्तमान तक भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों नारायण रामचंद्रन। ये नरिंदर पात्रा से पहले का अध्यक्ष हैं। 2014 से 17 इनका कार्यकाल था। अगला है दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए और बी दोनों। पीवी सिंधु और साक्षी मलिक दोनों ने रियो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता है। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी है, इन्होंने रजत पदक जीता है और यह आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है। अगला है दोस्तों साक्षी मलिक। यह कुश्ती से संबंध रखती है और यह हरियाणा की है। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और इस पे एक क्वेश्चन और याद रखिए, यह बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगला प्रश्न है वह भारतीय खिलाड़ी जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। वह भारतीय खिलाड़ी जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के बीजिंग यानी चीन में 10 मीटर एयर राइफल के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे का ऑप्शन है विजेंदर सिंह। इन्होंने भी बीजिंग ओलंपिक 2008 में ही कांस्य पदक जीते हैं मुक्केबाजी के लिए। अगला है दोस्तों लिएंडर पेस। इन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीते। यह टेनिस के खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते। यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला है दोस्तों 32वें ओलंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक कौन हैं। तो 32वें ओलंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक हैं इनमें से ए और बी दोनों। ए और बी दोनों यानी मैरी कॉम मनजीत सिंह। मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित हैं और मनजीत सिंह हॉकी के कप्तान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न कि किस खेल को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि किस खेल को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। तो यह दोस्तों 32वां ओलंपिक है। याद रखिएगा कि 32वें ओलंपिक में यह सभी खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है स्केटिंग बोर्ड और सफरिंग, दूसरा है कराटा, तीसरा है सॉफ्टबॉल या बेसबॉल। तो सॉफ्टबॉल और बेसबॉल जो है दोस्तों यह 2008 के बाद पुनः चालू किया गया। 2008 के बाद से बंद कर दिया गया था। तो यह भी याद रखेंगे कि दोबारा किसे चालू कर दिया गया, तो सॉफ्टबॉल और बेसबॉल को। तो लास्ट प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत की ओर से ओलंपिक पदक जीता है। तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत की ओर से ओलंपिक पदक जीता है। तो यह जानते ही होंगे दोस्तों कि मीराबाई चानू। मीराबाई चानू इन्होंने हाल ही में वेट लिफ्टिंग 49 केजी वर्ग में रजत पदक जीते हैं। रजत पदक जीते हैं। तो इससे पहले भी वेट लिफ्टिंग में
कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीते थे, लेकिन मीराबाई चानू एक स्टेप ऊपर आके रजत पदक जीते हैं। तो यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों, गगन नारंग 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे और गगन नारंग शूटर हैं, मतलब निशानेबाज हैं। अगला है दोस्तों योगेश्वर दत्त, इन्होंने भी कांस्य पदक 2012 में जीते हैं और यह कुश्ती से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो आगे भी बनाता रहूं।